हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सुख। आज संगीता की बहन सुजाता उससे मिलने आई थी। दोनों बहनें गले मिली। खुशी के आंसू आंखों में ढुलक आए। तुम्हें तो छोटी हमारी याद ही नहीं आती है। इतने सालों बाद मिलने आई हमसे। हमारे दोनों छोटे बेटों की शादी पर भी ना आई तू। उलाहने देती संगीता ने कहा तो सुजाता बोली, देखो दीदी, हम कितनी दूर रहते हैं ये पता है ना आपको। फिर शादी के समय मेरी बहू पेट से थी तो उसको अकेले छोड़कर नहीं आ पाई मैं। और इतनी दूर उसे साथ लेकर भी ना आ सकती थी। अब वो सब छोड़ो, अपनी कुशल सुनाओ दीदी। दोनों बहनें सालों बाद मिली थी। खुशियों के कमल उनके होठों पर खिल उठे थे। खाना पीना हो जाने के बाद संगीता ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। छोटी, अब देख जमाना कितना बदल गया। एक हम थे, एक पैर पर खड़े रहकर सास ससुर की ही नहीं चचिया सासों की भी सेवाएं करी, उनकी सुनी, हाथ गोड़ दबाए। वो तो है दीदी, तुमने बहुत कुछ किया। सुजाता ने हुंकारी भरी तो संगीता को बल मिला बोली, आजकल की बहुओं को देखो, सेवा छोड़ो, उनको तो तमीज भी नहीं कि सास की कद्र कैसे करें। मन का गुबार निकालते हुए संगीता कहती जा रही थी, मुझे घर पर छोड़ बड़ी बहू बड़े बेटे के पास चली गई। उसका देखा देखी मंझली बहू भी बाहर बेटे के साथ निकल गई। बची ये छोटी बहू जो नाम मात्र का मेरे पास रहती है। देखा ना तुमने, उसका बनाया खाना कच्चा पक्का पकाकर सवेरे निकल जाती है तो सांझ तक आती है। सुजाता ने सुना तो कहा, दीदी शुक्र है कि बहू नौकरी करती है, फिर भी खाना बनाकर जाती है। संगीता ने क्रोध से कहा, तू सोचती है कि मैं खाना बनाकर खिलाऊं बहू को? तो भला मैं सास किस बात की? अब नौकरानी हुई ना बहू की। सुजाता ने दीदी को गुस्से में देखा तो समझाते बुझाते हुए कहने लगी, दीदी देखो, अब हमारे आपके वाला 50 साल पहले का ज़माना नहीं रहा। ये नया ज़माना है। सब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, घर चलाने में वो भी हाथ बटा रही हैं, और बड़ी बात कि घर भी संभाल रही हैं। संगीता ने हुंकार भरी तो कौन सा पहाड़ तोड़ रही है। अरे आजकल काम ही कितना है। रसोई का सब चीज़ के लिए तो मशीन आ गई। ना मसाला पीसना है, ना चूल्हा जलाना है, ना हैंड पंप से पानी भरना है। कपड़ा धुलने के लिए मशीन है, चावल कुकर में बन जाता है। हमारी तरह पतीले में कलछुल चलाते दाल पकाते हुए हाथ नहीं जलते इनके। तो भी दुनिया भर की नाफूसी है इनको। सुजाता दीदी की बात समझ रही थी, मुस्कुराकर बोली, दीदी हमारे ज़माने में पढ़ाई पर जोर नहीं था, हम मेहनत पर जोर देते थे। आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर दिमाग से पैसे कमाती हैं तो उनके हाथों में मजबूती नहीं, दिमाग से मजबूत हैं। अब आपके जैसे घी दूध थोड़े खा रखा है उन्होंने, जो उतना काम कर पाएंगी। ठठाकर हंस दी सुजाता तो संगीता भी मुस्कुरा दी, पर मन का गुस्सा शांत ना हुआ था। सुजाता ने कहा, अब सुनो दीदी, एक बात बताती हूँ, मेरी तो बहू घर ही रहती है। खाली समय में वो ऑनलाइन पढ़ाई करती है और मैं भी उसका साथ देती हूँ। हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, चूल्हे चौके में ज़िंदगी कट गई, पर हमारी बहुएं क्यों ये दंश झेलें। देखो दीदी, ये भी तो किसी की बेटियां हैं ना, और भगवान ने हमें बेटी दी नहीं तो सोचो कि इन्हें ही भेज दिया हमारे पास। तुम जरा बहू की काम में मदद कर दोगी तो सेहत भी ठीक रहेगी और बहू भी तुम्हें दिल से आदर देगी। संगीता जी को बात समझ में आ रही थी कि घड़ी पर नजर पड़ी। शाम के 5 बज गए। घड़ी देखते हुए संगीता बोली, बहू से कहा था कि आज जल्दी आ जाना, तेरी मौसी सास आएंगी, पर ये सुनती कहाँ है। मुंह टेढ़ा कर संगीता बोली तो सुजाता ने कहा, अब बहू का इंतजार छोड़ो दीदी, चलो चाय नाश्ता बनाते हैं, आज बहू को सरप्राइज देते हैं। तू तो बहू का मन बिगाड़ देगी ऐसा करके, संगीता ने गाल फुलाकर कहा। तो सुजाता दीदी को मनाते हुए बोली, दीदी चलो आज बहू को बेटी का सुख देते हैं। हमारे बेटी होती और वो ऑफिस से आती तो क्या हम उससे कहते कि तू चाय बना कर ला। दीदी की आंखों में झांक कर सुजाता बोली, चलो आज बहू को बेटी बनाते हैं। और दोनों बहनें रसोई में मिलकर नाश्ता पकाने लगीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वेटर।
ये क्या बहू, तुमने इस बार सिर्फ अपने और काम वाली के लिए स्वेटर बनाया है, मेरे लिए नहीं बनाया। हर साल तो तुम सबके लिए स्वेटर बनाती थी, अब की बार तुम्हें क्या हो गया। निरुपमा जी ने जब अपनी बहू पायल और काम वाली बिंदु को नया स्वेटर पहने देखा तो व्यंग्य से बोली। सास की बातें सुनकर पायल दुखी स्वर में बोली, मम्मी जी, मैंने दूसरों के बारे में सोचना अब छोड़ दिया है। जो प्यार से बनाए हुए स्वेटर का सम्मान ना करें, उसे स्वेटर बना कर देने से क्या फ़ायदा। कहते हुए पायल कुछ कड़वी यादों में खो गई थी। कुछ साल पहले ही उसकी शादी धूमधाम से आवेश के साथ हुई थी। पायल को नई नई डिजाइन के स्वेटर बनाने का बहुत शौक था। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तब वो अपने पति और सास के लिए कई प्रकार के स्वेटर अपने हाथ से बनाकर लाई थी। आवेश तो उसके बनाए स्वेटर को बड़े प्रेम से पहनता था, परंतु निरुपमा जी उसके द्वारा बनाए स्वेटर को 2 दिन पहनती, फिर उन्हें ये कहकर ये तो अच्छे नहीं हैं, मेरे चुभते हैं, किसी कोने में फेंक देती थी। ससुराल में दिन भर काम करने के बाद रात को वो ये सोचकर स्वेटर बनाती थी कि मेरी सास को सर्दी में ठंड ना लगे। एक बार उसने बेहद अच्छी क्वालिटी की ऊन का स्वेटर बनाकर अपनी सास को पहनने को दिया। सास ने अपनी आदत के अनुसार स्वेटर कुछ दिन पहना, फिर उसे घर के एक कोने में फेंक दिया। एक दिन जब पायल घर में सफाई कर रही थी तो उसने देखा उसका बनाया हुआ स्वेटर एक कोने में पड़ा था और कई जगह से उसे चूहों ने काट दिया था। अपने बनाए हुए स्वेटर की ऐसी बेकदरी देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उसे अच्छी तरह से सिलकर अपने घर में काम करने वाली बिंदु को दे दिया था। बिंदु स्वेटर पाकर बड़ी खुश हुई और उसे अनेक दुआ और आशीर्वाद दिए और पूरी सर्दी उसने खुशी खुशी वो स्वेटर पहना। तब पायल ने मन ही मन संकल्प ले लिया था कि आगे से वो स्वेटर उसी को बनाकर देगी जो उसके बनाई स्वेटर का सम्मान करे, एक कोने में फेंक कर उसकी भावनाओं का अपमान ना करे। सर्दी आने पर उसने एक स्वेटर अपने लिए और एक बिंदु को बनाकर उसे दे दिया था। पायल यादों में खोई हुई थी कि उसी दौरान बिंदु आ गई थी। बिंदु ने उसी का दिया हुआ स्वेटर पहन रखा था। ये देखकर उसकी सास गुस्से में बोली, तू तो कह रही थी कि तुमने दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, फिर तूने बिंदु के लिए स्वेटर क्यों बनाया। सास की बातें सुनकर पायल दुखी होकर बोली, जो स्वेटर आपने ये कहकर कि मुझे ये चुभता है, पिछले साल एक कोने में फेंक दिया था। जब मैंने ठीक करके बिंदु को दिया तो बिंदु ने खुश होकर उसे पूरी सर्दी पहना था। जब भी उस स्वेटर को पहनती तब खुश होकर मुझे बहुत सी दुआ और आशीर्वाद देती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वस्तु उसे दान करनी चाहिए जो उसकी कदर करता हो। जिसे वस्तु की कोई कदर ना हो उसे दान करना ही नहीं चाहिए। भला स्वेटर भी कभी चुभता है? यदि बिंदु को चुभता वो मुझसे शिकायत नहीं करती। मैंने इतनी नरम और अच्छी क्वालिटी की ऊन खरीद कर आपके लिए रात भर जगकर बड़े प्यार से बनाया था, परंतु आपने तो मेरी भावनाओं की भी कदर नहीं की। सासू माँ, बड़ा दुख होता है जब कोई दिल से बनाई चीज़ का अपमान करता है। इसलिए मैंने इस बार आपके लिए स्वेटर ना बनाकर बिंदु के लिए बनाकर उसे दे दिया। जब आपकी बेटी आपके लिए कोई चीज़ बना कर लाती है तो आप उसे सहेज कर रखती हैं, और जब मैं बना कर देती हूँ तो आप उसे 2 दिन पहन कर एक कोने में फेंक देती हैं। इसलिए मैंने आपके लिए स्वेटर नहीं बनाया। यदि आपको स्वेटर की ज़रूरत हो तो अपनी बेटी से ही बनवा लेना। पायल की बात सुनकर उसकी सास शर्मिंदगी के कारण चुप हो गई थी। अपनी बहू की भावनाओं का सम्मान न करने के कारण उसकी बहू ने उसे अच्छी तरह से आईना दिखा दिया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।